हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। गो दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में आने के बाद स्टिकी डो को मैसेज करता और उसे थैंक्स कहने लगता। आगे से स्टिकी डो मतलब चियान भी उसे वेलकम कहती तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें थैंक्स क्यों बोला। तो वो कहती है कि मुझे इतने तो मैनर्स है कि मैं आगे से तुम्हें यही बोल दूं कि वेलकम, बाकी मुझे नहीं पता तुमने थैंक यू क्यों बोला। उसके इस मैसेज को देखते साथ ही को तो स्माइल करने लग जाता। इधर हमें मिस्टर वे दिखाया जाते हैं जो मिस्टर जियांग से बात करने के लिए जाता है और उनके पास जाते साथ ही अपना रेजिग्नेशन लेटर उन्हें दे देता है। ये देखते साथ ही मिस्टर जियांग को तो गुस्सा आ गया था। कहीं लगता है कि मैंने तुम्हें इतने टाइम से काम सिखाया और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, वो भी तुम्हें पता है उस चीज के लिए जो कभी भी कोई भी बना नहीं पाया और तुम उस वजह से मुझे यहाँ से छोड़कर जा रहे हो। तो वो कहता है कि जी मुझे पता है कि वो गेम कभी बनी नहीं पाई। तो मिस्टर जियांग कहते हैं कि फिर वे तुम छोड़कर क्यों जा रहे हो ये बताओ। काफी गुस्से में कहते तो वे भी कह देता है कि वो मेरा ड्रीम था और मैं अपने ड्रीम से थोड़ी ना गिव अप कर सकता हूँ। अब डिपार्टमेंट 1 से उसका रिजाइन हो चुका था और यूनिट 9 में वो आ चुका था। यूनिट 9 के जो भी लोग होते हैं जिन्हें वेयर हाउस दिया गया था अब वो अपने ही डिपार्टमेंट में वापस आ रहे होते हैं जो डिपार्टमेंट 1 के साथ ही था। और जब वो आ रहे होते हैं तो आगे से जियांग भी आ जाता है। तो गो भी उसे कहता है कि अब तो हम नेबर्स हो गए ना, क्योंकि हमारा यूनिट हमें वापस मिल चुका है। ये कहकर गो तो काफी सैवेज वे में जा रहा होता है। बाकी लोग भी इसको देखने लगते हैं जो डिपार्टमेंट 1 के होते हैं। उनमें चियान भी होती है और चियान तो इसे देखकर काफी खुश हो रही होती क्योंकि उसे अब पास में ही गो नजर आया करेगा। और बाकी जो उस मीटिंग में एक डिपार्टमेंट 1 का होता है वो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि गो कुछ कर दिखाएगा, क्योंकि जो इसकी बातें थी मीटिंग में उससे तो ऐसा ही लगता है। और बाकी लोग बात करने लगते हैं कि मैंने सुना है कि इन्हें स्टेला ने हर चीज न्यू दी है। अब सभी लोग जब इसी बारे में बात कर रहे होते हैं तो मिस्टर यन भी उन्हें डांट देता है। कहने लगता है कि तुम लोगों को क्या कोई और काम नहीं है, अपना जाकर काम करो। ये कहकर सभी को डरा कर भगा दिया था। और यहाँ अपने यूनिट में आने के बाद सभी लोग सेटिंग वगैरह कर रहे होते जहाँ पर जिसने बैठना होता है। गो भी अपने ऑफिस में आ चुका था और जुन उसके पास आता तो वो जुन को बताने लगता है कि कैमल यहाँ पर आया हुआ, वो भी अपनी बिजनेस ट्रिप पर। तो वो न्यू ईयर पर सभी लोगों को इन्वाइट कर रहा था। तो क्या न्यू ईयर तुम हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए जाओगे। तो कहता है कि मैं इतना लकी नहीं हूँ, मेरे पास तो न्यू ईयर पर टाइम ही नहीं है और मुझे तो ओवर टाइम भी करना होगा, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है मैं उसे बता दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया था। अब जुन भी जब गो के ऑफिस से बाहर निकलता है तो वो शिनयी को देखता है जिसके पास एक दूसरी को लेकर कर बैठी हुई थी। तो वो उसके पास ही उठकर वहाँ से भाग जाती है। देखकर जुन को होता है कि इसे क्या हुआ है। वो तो बस इससे डिनर का ही तो पूछ रही थी। और यहाँ हमें चियान दिखाई जाती है जो अपने दोस्तों को कंपनी में वापस आने की खुशी में उन्हें पार्टी वगैरह दे रही होती है। और वहीं पर जब गो आ जाता है तो गो को देखकर सभी लोग उसको अपने पास बुलाने लगते हैं। कहने लगते हैं कि आप भी हमें ज्वाइन करो ना, वैसे भी हमारे पास खाना एक्स्ट्रा है। ये कहकर उन्होंने गो को अपने साथ बिठा लिया था और गो जाकर चियान के साथ बैठ जाता है। अब चियान भी उसको जब देख रही होती है तो उसकी लेग्स तो गो की तरफ होती है। गो भी ये देखकर रुक जाता है और ये भी अपनी टांगों को अंदर की तरफ कर लेते ताकि गो आराम से बैठ जाए। और बैठते साथ ही गो अपनी ऑनलाइन फ्रेंड मतलब के स्टिकी डो के साथ बात कर रहा होता है जो उसके साथ में ही बैठी हुई थी, पर ये बात उसे थोड़ी ना पता थी। और वो भी आगे से इसके रिप्लाई वगैरह दे रही होती है और बता रही होती है कि मैं कोलीग्स के साथ डिनर कर रही हूँ। तो कहते हैं कि तुम क्यों उन्हें ट्रीट दे रही हो। तो कहती है कि नहीं, ये एक सिंपल सा डिनर है, इसको ऐसे नहीं बोलो। और मुझे न्यू जॉब मिल गई है ना, वो भी जियांग में ही, तो मैं उन्हीं न्यू वर्कर्स के साथ ही डिनर कर रही हूँ। ये बात सुनते ही उसे होता है कि मैं भी तो यहाँ पर बैठा हुआ, क्या वो लड़की चियान तो नहीं है। इसी वजह से वो चियान को देखने लगता है और सभी लोगों को देखने के बाद पूछे लगते है कि क्या तुम ड्रिंक करती हो। तो वो कहती है कि हाँ कर रहा थी, मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी। वैसे ही कुछ जब चियान की तरफ देखने लगता है तो चियान की फ्रेंड उसको ड्रिंक दे रही होती है, पर वो आगे से मना कर देती है कि नहीं मैं ड्रिंक नहीं पीती, मुझे तो ड्रिंक से एलर्जी है, मैं जूस पीऊंगी। अब उसकी फ्रेंड उसे देखने लगती है कि ये तो इसकी फेवरेट ड्रिंक हुआ करती थी, पर वो तो ये सब गो को दिखाने के लिए करी होती है कि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैं ड्रिंक बिल्कुल नहीं करती। पर यहाँ पर गो तो कुछ और ही पता लगवाने की कोशिश कर रहा होता है। अब उसे ड्रिंक तो पीनी थी। इसे पूछे लगता है कि चियांग क्या तुम गेम्स खेलती हो। तो वो कहती है कि हाँ गेमिंग कंपनी में हो तो गेम्स तो खेलती होंगी, यहाँ पर सभी लोग गेम्स खेलते हैं। ये कहकर सभी से पूछ लेती है कि क्या तुम लोगों को गेम्स पसंद है। तो वो कहते हैं कि हाँ। तो उससे पूछता है कि तुम कौन सी गेम खेलती हो। तो वो सोचती है कि अगर मैंने इसको फाइटिंग वाली गेम बता दी तो ये बोलेगा कि मैं लोगों को मारती रहती हूँ, तो मुझे कोई और ही गेम बतानी चाहिए। तो वो भी पेट राइजिंग सिमुलेटर वाली गेम बता देती है। ये गेम सुनने के बाद भी को अपने सवालों से चुप नहीं होता और पूछे लगता है कि क्या तुम FPS वाली गेम खेलती हो। ये बात सुनकर उसे होता है कि अगर मैंने हाँ बोला तो वो मुझे कैसी लड़की समझेगा। नहीं, मुझे कहना चाहिए कि मैं ऐसी चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं रखती। ये बात वो गो को बोल देती है। अब इसी बात को लेकर गो उससे पीछे हट जाता है क्योंकि उसे पता लग चुका था कि वो जो पूछा चाहता था वैसे ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये लड़की स्टिकी डो कैसी हो सकती है। अब फिर से स्टिकी डो से बात करने लगता और एक दूसरा फ्रेंड भी ऑनलाइन आ जाता है। कहने लगता है कि तुम्हारी जॉब भी वहाँ पर है जहाँ पर तुम्हारा क्रश है, तो तुम्हें लगता है कि क्या तुम अपने क्रश को हासिल कर सकती। तो वह कहने लगती है कि लगता तो है। ये मैसेज पढ़ते साथ ही को तो जेलस हो जाता और इतना जेलस होता है कि मोबाइल से भी ऑफ हो चुका था और साथ में यहाँ के लोगों को भी कहता है कि मुझे एक काम आ गया। ये कहकर वहाँ से भाग गया था। अब चियान उसे थोड़ी ना छोड़ने वाली थी, इसीलिए ये भी यहाँ पर बहाना लगाकर उसके पीछे चली जाती और पीछे से एक चीज गिरने की वजह से डर जाती। तो गो भी इसे देखने लगता है। तो पूछता है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे तो अपने डॉम में वापस जाना और वो बंद होने वाला है। तो गो ये बात सुनकर टाइम की तरफ देखने लगता है, कहता है कि ये तो
बस थोड़ा सा टाइम रह गया और अभी तो इस टाइम पर तुम्हें कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी, चलो मैं ही तुम्हें तुम्हारे डॉम तक छोड़ आता हूँ। ये कहकर उसने उसको कार में बिठा लिया था। अब चियान जो गू से बात करना चाह रही होती उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या ही पूछे, इसलिए जब पूछे लगती है कि तुम क्या काम करते हो, इसी तरह की जब क्वेश्चन पूछे होते तो वो कह देता है कि अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुमने क्या बोलना है तो कुछ ना पूछो ना। ये कहकर उसने चियान को चुप करवा दिया था। अब आगे जाकर जब सिग्नल पर कार रुकती तो आगे से एक बूढ़ा पर्सन गुजर रहा होता। उसे देखकर चियान सोचते कि मुझे अच्छी लड़की बन जाना चाहिए, इसलिए वो उसे कहते हैं कि जब तक तुम यहाँ पर रुके हुए तो मैं उस पर्सन को आगे गुजार आती हूँ। पर वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि उसने जिस तरह की ड्रेसिंग की हुई है वो काफी फिट इंसान है। अभी ये बात बोलता है तो वो भागते हुए वहाँ से चला गया था। यहाँ से भी चियान का नाटक स्टार्ट हो जाता है कि वो कितना फिट था। अब इसी बात के बाद वो डॉम में वापस पहुंच चुकी थी, जहाँ पर पहुंचते साथ ही वो अपने फ्रेंड को बताने लगती है कि आज मुझे गो यहाँ तक छोड़कर गया है। तो उसकी फ्रेंड तो सुन ही नहीं रही होती, वो तो अपनी गेम में बिजी होती है। तो उसके हेडफोन्स उतारकर उसे बताने लगती है, पर वो अभी भी उल्टा ही जवाब देती है और कहती है कि शादी कर लो। ये सुनकर चियान कहती है कि तुम कैसी दोस्त हो, मेरी बात तो सुनो पहले। तो वो भी इसकी बात सुनने लगती है अपनी गेम को छोड़कर। ये तो बस गो की बातें कर रही होती है, उसकी पिक को देख रही होती है। अब नेक्स्ट डे इसने काम करने के लिए जाना होता तो उससे पहले तैयार वगैरह हो रही होती। तो इसकी फ्रेंड भी इसको लिपस्टिक दे रही होती है कि तुम ये वाली लगा कर जाओ। और इधर हमें कैमल दिखाया जाता है जो अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए जियांगचैंग में पहुंच चुका था और वो भी टैक्सी लेकर वहाँ से जाने लगता है। पहले गो से ही बात कर रहा होता और इधर हमें ऑफिस में सेक्रेटरी शिन दिखाई जाती जो अपना फोटोकॉपी वाला काम कर रही होती। तभी वहाँ पर जो ना जाता उसे आकर पूछे लगता है कि तुम्हें आज रात क्या कोई काम तो नहीं है, कोई डेट वगैरह तो नहीं है। तो कहती है कि नहीं। तो जुन कहते हैं कि फिर तुम्हें यहीं पर रुकना होगा क्योंकि यहाँ पर काफी काम है जो तुम्हें मेरे साथ करना होगा। ये बात सुनकर वो हाँ कह देती है और काफी ज्यादा नर्वस हो रही होती है, यहाँ तक कि जो उसके हाथ से पेपर्स नीचे गिर जाते उन्हें भी जल्दी से वो उठाने तो लगती है, साथ में उस मशीन को भी उठा देती, जिसे देखकर तो जुन शौक रह गया था कि ये कहाँ से स्ट्रॉन्ग गर्ल आ गई। और जो पेपर वो उसे देने के लिए आया था वो देकर वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद सेक्रेटरी शिन जाकर ठीक होती है। कैमल मतलब के लियो गू के साथ बैठकर खा रहा होता है और बता भी उसे स्टिकी डॉ के बारे में याद आता। पूछे लगता है कि तुम्हारा स्टिकी डॉ का क्या चल रहा है। तो वह कहता है कि क्या चलना है। तो लियो उसे क्या ही देता है कि तुमने क्या उसको डेट के लिए भाई इनवाइट नहीं किया, उसे मिलो ना। तो वह कहता है कि मैंने उसे इनवाइट क्यों करना, मेरी तो उससे बात भी नहीं हो रही। तो कैमल उससे पूछ लेता है कि अच्छा ये बताओ कि वो रहती कहाँ पर है। तो वो बता देता है कि वो इसी सिटी में है। ये सुनकर तो वो बिल्कुल शौक हो गया था और बाकी लोग भी इसे देखने लगते हैं कि इस लड़की को क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि अगर वो इसी सिटी में रहती है तो तुम लोगों का मिलना तो कितना आसान है, उसे बुला लो ना मिलने के लिए। पर इस बात के लिए को बिल्कुल भी नहीं मारा होता। पर तभी वो ग्रुप में मैसेज कर देता है कि न्यू ईयर पर हम सोच रहे हैं कि साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए जाएं, क्योंकि सभी लोग अभी इस टाइम पर जियांगचैंग में हैं। वो तो असल में ये बात स्टिकी डॉ से कहना चाहता था, पर स्टिकी डॉ अपनी फ्रेंड के साथ होते इसी वजह से बोल देती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगी और मैं अपनी फ्रेंड के साथ हूँ तो उसी के साथ ही सेलिब्रेट करूंगी, तुम लोग अपना कर लेना। अब दूसरे लोग तो कह देते हैं कि हम तो फ्री हैं, हम आ जाएंगे। पर जिसके लिए प्लानिंग चल रही थी वो तो मानी नहीं। तो गोभी जो खा रहा होता है उसी की पिक भेज देता है। ये सब देखकर लोग कहने लगता है कि तुम ये क्या ही कर रहे हो, तुमने उसको इनवाइट किया, उसने तुम्हारी इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो वो कहता है कि जाहिर सी बात है वो करेगी ना, आखिर वो एक लड़की है और हम उसके ऑनलाइन फ्रेंड है और इतनी जल्दी कोई भी लड़की यकीन नहीं करती। और वैसे ही वहाँ पर अपना खाना छोड़कर जाने लगता है तो बेचारे कैमल को भी उसके पीछे उठकर जाना पड़ता है। अब न्यू ईयर का टाइम आ गया तो और जियांगचैंग की एक फेमस जगह पर सभी लोग इकट्ठे हो रहे होते हैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि यहीं पर काउंटडाउन और फायरवर्क्स होते हैं। इसलिए वहाँ पर चियान भी अपने फ्रेंड के साथ आ जाती है, उसकी फ्रेंड भी इसकी भी पिक्स बनाने लगती है और दोनों साथ में काफी ज्यादा पिक्स बनाते हैं। जो भी उन्हें व्यू अच्छा लग रहा होता है वहीं पे खड़े होकर पिक्स बनाने लग जाती हैं। तब उसकी फ्रेंड एक व्यू की पिक बना रही होती है तो उसे वहाँ से गू नजर आ जाता है। तो वो जल्दी से ये बात चियान को बताते हैं कि वो देखो वहाँ पर गू है। तो ये बात सुनकर वो कहते हैं कि गू क्या अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर लेकर आया होगा। तो वो कहती है कि हमें क्या लगे इस बात से, तुम्हें गू से जाकर मिलना चाहिए, उसके पास जाओ। पर चियान जाने से पहले देख रही होती कि गू के साथ कौन होगा, पर देखने में पता लग जाता है कि गू के साथ कोई लड़का है, लड़की नहीं। ये देखकर तो वो काफी खुश हो जाती है और अपनी फ्रेंड की भेजने की वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ रहा होता है। और इधर गू जो कैमल के साथ होता है, कैमल अपनी वाइफ के बारे में बात कर रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ आना चाहता था। तो कहते हैं कि फ्यूचर में तुम यहाँ पर आ जाना, कोई मसला नहीं। इनकी यही सब बातें चल रही होती है। वैसे ही न्यू ईयर में सिर्फ 1 ही मिनट बाकी रह गया था। अब ये बात सुनकर चैन वहीं पर रुक जाती है और अच्छा सा एक स्पॉट ढूंढने लगती है जहाँ से वो फायरवर्क्स को देख पाए। और जैसे फायरवर्क्स होना स्टार्ट होते हैं तो उसकी पिक बनाकर वो ग्रुप में भी शेयर कर देती है। ग्रुप की पिक देखते साथ ही गू को पता लग जाता है कि वो भी इसी जगह पर और सेम ही स्पॉट है उसका भी। ये देखने के बाद वो चैन को ढूंढने लगते हैं और चैन इसको ढूंढने लगती है। दोनों जब एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं तो दोनों एक दूसरे को नहीं मिलते और वहाँ का रश ज्यादा ही होता जा रहा था, जिसकी वजह से गू को समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सी लड़की होगी। पर फिर भी वो इधर उधर देख रहा होता है और फायरवर्क्स होने के बाद उसे इधर उधर देखते चैन नजर आ जाते हैं। अब ये चैन को काफी ज्यादा गौर से देखने लगता है। गूस जिसने चैन को देख तो लिया तो उसे देख रहा होता है, तभी वहाँ पर कैमल आ जाता है। कैमल के आने की वजह से उसका ध्यान चैन के ऊपर से हट गया था और चैन भी वहाँ से गायब हो जाती क्योंकि उस साइड पर काफी रश होता है और रश की वजह से वो थोड़ी आगे चली गई थी। कैमल ने भी उसकी भेजी हुई पिक को देख लिया था और देखकर क्या लगता है कि ये तो सेम यही जगह है ना, अगर वो इसी जगह पे है तो तुम्हें उसे बुलाना चाहिए ताकि हम उसे मिले तो सही, वो है कौन।
पर गो तो मान ही नहीं रहा होता। कैमल भी उसे जिद कर रहा होता है कि तुम्हें अभी उसको वॉइस मैसेज करना होगा। ये बात सुनकर वो वॉइस मैसेज करने जा ही रहा होता है, पर वापस से मोबाइल को ऑफ कर देता है कि मुझे नहीं करना। और कैमल कहता है कि अच्छा इसी वजह से तुम अभी तक सिंगल हो और डेट नहीं कर पाए हो। और फिर वो फायरवर्क्स की पिक्स वगैरह भी बना रहा होता है। तो कैमल कहता है कि अगर तुमने उसके साथ डेट नहीं करनी तो तुम ये बना ही क्यों रहे हो। ये कहकर उसका दोबारा से मोबाइल बंद करवा देता है। और इधर चियान दिखाई जाती है जो अभी तक गो को ढूंढ रही होती है। उसकी फ्रेंड उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाते हैं। कहीं लगती है कि चलो अब चलते हैं ना। तो कहती है कि नहीं अभी नहीं जाना, मुझे गो को ढूंढना है। पापा कहीं लगती है कि तुम्हें वो नहीं मिलने वाला, चलो चलते हैं ना, मैंने कार भी बुक करवा ली है। पर खड़े होकर चियान फिर भी देख रही होती है। पूछने लगती है कि क्या तुमने बुकिंग करवा ली, कितने टाइम में पहुंचेगी। तो वो बताती है कि 2 ही किलोमीटर दूर है, चलो अब चलते हैं ना। ये कहकर उसको खींच कर लेकर जा रही होती है। पर पता लगता है कि वो तो 2 घंटे बाद आने वाली है। ये देखकर कहीं लगती है कि क्या इतनी ज्यादा ट्रैफिक है, रास्ते में इतने ज्यादा लोग हैं जो टैक्सी नहीं आ पा रही। ये कहकर वो साथ में चियान को भी लेकर जा रही होती इधर को, जो चियान को ही ढूंढ रहा था, मतलब के स्टिकी डॉग को। पर उसके वहां पर आने से पहले ही चियान वहाँ से चली जाती है। और फिर ये भी उसे फायरवर्क्स की पिक्स भेज देता है, जिसे देखने के बाद चियान उसे कहने लगती है कि उम्मीद थी कि आधा जियांग चैंग यहीं पर आया होगा, इसीलिए तुम भी वहीं पर फायरवर्क्स देखने के लिए आए हुए थे जहाँ पर मैं थी। तो आगे से उसे कैंपस संग कहता है कि क्या तुम सैड हो गए होगे, तुमने मुझे नहीं देखा। तो वो कहती है कि अच्छी बात है ना, मैंने तुम्हें नहीं देखा क्योंकि मैं मिनी हार्ट अटैक नहीं लेना चाहती थी। तो कैंपस संग कहता है कि क्या अभी तुम ये फील करना चाहती हो। तो वो कहती है कि नहीं। और फिर अपनी फ्रेंड को बताने लगती है कि एक आपका कोई ऑनलाइन फ्रेंड हो और वो फिर आपको रात में ही न्यू ईयर भी विश करे, इसका क्या मतलब होता है। तो वो कहती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे से मिले हुए हो। तो चियान कहती है कि नहीं। तो वो कहती है कि इसका मतलब वो सिर्फ आम सा विश था, अगर मिले नहीं हो तो उस विश का कोई मतलब नहीं है। ये कहकर उसने तो उसकी फीलिंग्स को ही खत्म कर दिया था जो कैंपस हंक स्टिकी डॉग के लिए रखता था। तो उसकी फ्रेंड उसे याद करवाते है कि कल हमारा लाइन डांस है, ये ना भूल जाना इन बातों में। तो वो कहती कि हाँ मुझे तो याद ही नहीं था। और फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि सभी लोग लाइन डांस के लिए आए हुए थे, पर वहाँ पर चियान का ड्रेस सबसे अलग होता है। सभी लोग उसको देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि टीचर भी उसे डांट रहे होते हैं कि ये वाली ड्रेसिंग यहाँ पर नहीं चलेगी और तुम मेरी नजर में पहले से फेल हो अगर तुमने यही वाला ड्रेस पहन नहीं रखा। ये बात सुनकर तो वो जाती है कि ऐसी बात है, अगर मैं ये वाला एग्जाम नहीं देती तो क्या होगा। तो सर उसे बताते हैं कि तुम्हें ग्रेजुएट नहीं किया जाएगा। अब ये बात सुनने के बाद वो उसे कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है। तो वो कहता है कि मैं नहीं सुनना चाहता। तो चियान कहती है कि ठीक है ना सुनो, तुम ही ग्रेजुएट नहीं होगे और ग्रेजुएट ना हुए तो तुम्हें जॉब पर कौन ही रखेगा। वहाँ के लोग भी कहेंगे कि देखो ग्रेजुएट भी करके नहीं आया, आखिर तुम यूनिट 9 में काम करते हो। अब ये सब बातें सुनने के बाद को कहता है कि हाँ बोलो। तो ये भी उसको कह देती है कि तुम्हें ही लाइन का हेड बनना होगा और मैं तुम्हारी बैग पर आऊंगी, मुझे उसका हेड नहीं बनना। अब यहाँ पर गो को भी मानना पड़ता क्योंकि वो ग्रेजुएट करना चाहता था। अब लाइन का डांस स्टार्ट हो गया था। एक रेड वाला होता है जो गो और चियान वाला लाइन था और दूसरा येलो वाला लाइन होता है जो उसके फ्रेंड्स का लाइन था। अब दोनों का डांस स्टार्ट हो गया तो दोनों अपने अपने स्टेप कर रहे होते हैं और जैसे डांस एंड होता है तो चियान तो रुक ही नहीं रही होती है। बाकी लोग देखने लगते हैं कि इसको पीछे से क्या हो रहा है और फिर वो बस गोल गोल घूमी जा रही होती है। गोल गोल घूमने के बाद लाइन वाले कपड़ों से बाहर निकल आती और इस तरह लेट जाती है जैसे वो एक फनी कॉमेडी वाला कोई शो कर रही हो। यहाँ तक के सभी बच्चों के साथ साथ जजेस भी हंसने लगते हैं और गो तो काफी एम्बेरस हो रहा होता है क्योंकि जिस तरह के बिहेव चियान उसके साथ कर रही थी ऐसा लग रहा होता है कि दोनों एक दूसरे को डेट करें और दोनों रिलेशनशिप में हो। ये देखकर दोनों के दोस्तों को तो काफी मजा आ रहा होता है। अब सभी बच्चों का डांस देखने के बाद रिजल्ट अनाउंस की बारी आ जाती है कि सभी लोगों को कितने कितने पॉइंट्स मिले हैं। एक एक करके आउट ऑफ 100 पॉइंट्स बताए जा रहे होते हैं, जिनमें से जियांग जुन की टीम को 70 पॉइंट्स मिलते हैं पर गो और चियान की टीम को बस 60 ही पॉइंट्स मिलते हैं। ये सुनकर गो चला जाता और चियान को देखता तक भी नहीं। बेचारी चियान को अब लग रहा होता है कि ये उसने क्या कर दिया। काफी एम्बेरस हो रही होती है, अपनी फ्रेंड से कहती है कि अब मुझे शर्म आ रही है, क्या मैं हर चीज को ठीक नहीं कर सकती जो भी मैंने बर्बाद किया। तो वह कहती है कि ना अब टाइम गुजर गया। गो जो साइड में जाकर बैठ जाता और ग्रुप में आकर कैमल कहने लगता है कि मैं तुम लोगों की सिटी में आया हूँ पर तुम लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि मुझे जानते ही ना हो। क्या गेस्ट लोगों के साथ ऐसे किया जाता है। ये सब बातें कहने के बाद वो पूछ लेता है कि कहाँ पर अच्छा खाना मिलता है। तो आगे से उसको स्टिकी डो रिप्लाई करती है कि तुम यहाँ पर जाना और ये चिली वाली डिश ट्राई करना। ये मैसेज देखते साथ ही वो लोग कहने लगते हैं कि यहाँ ग्रुप में किसी को भी ये डिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो वो कहते हैं कि अगर तुम लोगों को ये खाना अच्छा नहीं लगता तो तुम लोग लाइफ ही नहीं गुजार रहे हो। ये कहकर उसने उनको ही टोंट मार दिया था। अब वो भी सोचता है कि मुझे भी इस डिश को ट्राई करना चाहिए, जबकि उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। पर फिर भी वो वही चिली वाली डिश खाने के लिए पहुंच गया। तो उसका फ्रेंड भी उसे देखकर कह रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है, मैं जिस गो को जानता था वो तो ये खाता नहीं था, ये कौन से वाला गो आ गया जो ट्राई करने वाला है वो भी फर्स्ट टाइम। और जिनको तो काफी स्मेल आ रही थी इसीलिए उसने टिश्यू वगैरह रखे हुए थे नोज में। और जैसे ही गो उसको ट्राई करने वाला होता है तो जुन भी इसके सर पर मारने के बाद कहने लगता है कि कोई भी दवाई काम नहीं कर सकती, बस प्यार ही काम कर सकता है। तुम उसके कहने पर खा रहे हो, अगर तुम्हें कोई बीमारी भी हो जाती तब भी तुम ये कभी भी ना खाते। अब बेचारे के मुंह पे तो चला गया था, उसे खाना भी पड़ रहा होता है और जैसे ही थोड़ा अंदर लेकर जाता है तो दिल खराब होने लग जाता है। तो जल्दी से बाहर निकालने वाला होता है पर उसे पहले पानी पीकर खा लेता है। और इधर चियान दिखाई जाती जो अपनी फ्रेंड के साथ इस स्टोर की तरफ आ रही होती है। यहाँ रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद देखती है कि गो भी बैठा हुआ है और फिर ये भी देखती है कि गो कुछ और नहीं खा रहा बल्कि
चिली डिश खा रहा है जो इसकी फेवरेट है, और स्टिकी डो तो ये खुद ही थी, इसी ने तो इसको बताया था, तभी तो वो बेचारा खाने के लिए बैठा हुआ था। उसकी फ्रेंड भी ये सब देख के कहती है कि अब ये वाला मसला तो सॉल्व हो गया कि तुम लोगों के दरमियान कोई भी लड़ाई नहीं होगी इस डिश को लेकर। तो चियान अंदर जाती और ऊंची आवाज में कहती है कि मेरे लिए नूडल्स और रेड चिली लेते आना, वो भी एक्स्ट्रा। ये कहकर बैठ गई थी। अब गो उसे भी देख लेता और साथ में पीछे लगी एलईडी पर पढ़ रहा होता है कि इसके क्या फायदे होते हैं, और चियान को तो ऐसा लग रहा होता है कि गो उसे देख रहा हो, इसीलिए वो बस बैठकर उसे देखी जा रही होती है। देखकर जुन कहने लगता है कि गो वो तुम्हारी तरफ ही देखी जा रही, लगता है वो तुम में इंटरेस्टेड है। तो वो कहता है कि अच्छा। तो जुन कहता है कि बस इतनी सी बात बोलनी थी, वैसे इसलिए आज लाइन डांस काफी अच्छा किया था। ये बात सुनते ही गो तो उठकर पैसे देने के लिए पहुंच जाता है, और इधर चियान की फ्रेंडों से कह रही होती है कि अब तुम्हें जाना चाहिए, उससे जाकर उसकी वही चैट लो ना, देखो वो पेमेंट करके यहाँ से भी जाने वाला है। चियान उठकर जल्दी से उसके पीछे भागती है, तभी उसकी फ्रेंड देखती है कि उनका एक कार्ड नीचे गिर गया है, जिसे देखकर वो जल्दी से उठा लेती है, पता लगता है कि वो गो का होता है। तो ये न्यूज से कहने लगती है कि तुम्हें तो ये कार्ड पकड़ के फायदा उठाना चाहिए ना, उसको जाके कार्ड भी दो और साथ में उसकी वही चैट भी मांग लेना। ये बात सुनते साथ ही वो जल्दी से गो के पीछे भागती है और उसको आवाज दे रही होती है, पर गो तो अपने फ्रेंड के साथ ही बातें करते हुए जा रहा होता और उसको सुन भी नहीं रहा होता पीछे से आकर। जब वो फाइनली उसे आवाज देकर रोक ही लेती है तो भागकर गो को उसका कार्ड देती है और कहते हैं कि तुम्हारा ये कार्ड गिर गया था। गो भी हो जाता है कि क्या ये मेरा कार्ड है, ये कहकर उसके हाथ से कार्ड पकड़ लेता है। तो चियान कहती है कि थैंक्स, तुमने आज के एग्जाम में मेरी हेल्प की, और साथ में ये भी कह देती है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को वही चैट में ऐड कर ले। तो ये बात सुनकर वो अपना मोबाइल निकालने लगता है, तो ये देखकर जल्दी से ये भी स्कैन करने के लिए अपना मोबाइल आगे कर देती है, पर पता लगता है कि वो तो किसी की कॉल अटेंड कर रहा था जो उसका डिलीवरी वालों की तरफ से आई हुई थी। ये बेचारी तो वहीं पर रह जाती है, और साइड में जो जुन होता है वो तो बेचारा खुद ही एम्बैरस हो रहा होता है कि ये इसके साथ क्या हो रहा है। इतने में एक लड़का भागते हुए पीछे से आ गया था, और चियान को तो देखकर देखता रह जाता है कि इतनी प्यारी लड़की, और फिर अपना कार्ड पकड़ते हुए स्टिकर उतार कर दिखाता है कि ये मेरा कार्ड है, और उसका नेम भी गो से स्टार्ट होता था। तो कहती है कि अच्छा ये तुम्हारा कार्ड था। तो कहता है कि अब हम एक दूसरे को क्या वही चैट में ऐड कर ले। ये बात सुनकर वो तो पहले उसे जाने का इशारा कर रही होती है, और उसके बाद गो की तरफ इशारा कर रही होती है कि जैसे ये मेरा बॉयफ्रेंड हो, और वो लड़का इसके इशारे को देखकर कहने लगता है कि सॉरी मुझे पता नहीं था कि आपका बॉयफ्रेंड है। तो इस बात की बात चियान भी गो की तरफ देखने लगती, तो गो समझ आता है कि इसने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है, इसीलिए वो बात को बदलते हुए जुन की तरफ ले जाता है कि तुमने गर्लफ्रेंड चाहिए थी ना। ये कहकर वो चियान की तरफ देख लेता है, तो आगे से जुन कहने लगता है कि नहीं मुझे कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, और गो भी कहता है कि कोई और तो काम नहीं है ना। ये कहकर वो जुन के साथ वहाँ से चला जाता और ये पीछे अकेली रह जाती है, और वापिस से उसी रेस्टोरेंट में आने के बाद उसी रेड चिली को काटने लगती और साथ में कैरी होती है कि हर बार मैं ही वहाँ पर क्यों होती जब भी गो के सामने एम्बैरस होना होता है। और फिर से जब उसकी दोस्त कोई उल्टी बात कर देती तो वो कहने लगती है कि तुम मेरी दोस्त भी हो या नहीं, हर बार झूठ क्यों बोलती रहती हो। ये कहकर उसे मारने भी वाले होते हैं। उसके बाद वो कहती है कि मैंने सोच लिया है। तो ये न्यूज के पास आकर पूछते है कि तुमने क्या सोच लिया। तो वो कहती है कि मैंने ये सोच लिया कि अब मैं वही बनकर रहूंगी जो मैं हूँ, ना कि फेक बनकर उसके सामने आऊंगी। ये बात सुनकर वो क्लैपिंग करने लगती है और बाकी लोग भी उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। और फिर से उसने सीरियस फेस बना लिया था कि इसका अब कुछ नहीं होने वाला। पहले तो शायद गो से पसंद कर लेता, पर अब तो गो से पसंद नहीं करने वाला। और फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि चियान काम पर आती है, वहाँ पर वो गो को बैठे हुए देखते हैं, तो वहीं साइड में जाकर उसको छुप के देख रही होती है। फिर वहीं पर कप रखकर अपने मोबाइल से कुछ सेल्फीज वगैरह बनाने लगती है, जिसमें गो भी पीछे बैठा नजर आ रहा होता है। एक सेल्फी में तो ऐसा लग रहा होता है कि गो बस देखने वाला है, इसलिए वो साइड पर हट जाती है और उसकी पिक को जूम करके देख रही होती है। कहने लगती है कि ये जितना भी अपना हैंडसमपन छुपा ले पर सामने आ ही जाता है। और जैसे ये बात करके गो को दोबारा से देखने लगते तो पता लगता है कि गो ने इसको पहले से देख लिया था। तो ये भी आगे से कह देती है कि मैं तो बस पानी लेने के लिए आई थी। ये कहकर अपना कप उठाकर वहाँ से भाग जाती है। अब गो दिखाया जाता है जो सभी लोगों के साथ मीटिंग में होता है और वे के बारे में बता रहा होता है कि ये हमारा लीड आर्टिस्ट है और जो भी आपको आर्ट का मसला होगा वो आपने इसी के पास लेकर आना, ये आपको बताएगा कि क्या करना है। सभी लोग उसके वेलकम के लिए क्लैप करते हैं। और फिर गो भी मीटिंग में बता रहा होता है कि आप सबने किस तरह काम करना है, कौन क्या करेगा और कौन क्या करेगा। इन्हीं सब बातों के बाद मीटिंग एंड हो जाती है और बाकी लोगों को जाने को बोलता है, बट वे से कहता है कि तुम यहीं पर रुको। और उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद वे से बात करने लगता है कि तुम लीड आर्टिस्ट हो और तुम्हें किसी न किसी की तो जरूरत होती होगी ना, तो तुम किसको चाहते हो कि अपने साथ काम पर रखो। कोई ऐसी है जो तुम्हें लगता हो कि वो तुम्हारे साथ काम करवा पाएगा या करवा पाएगी। ये बात सुनकर वे के माइंड में बस एक ही नेम आता है और वो होता है चियान का नेम। तो कहते हैं कि एक तो है मेरी नजर में, पर वो उसी डिपार्टमेंट में काम करती जहाँ पर मैं करता था, तो क्या पता वो यहाँ पर आए भी ना। तो मुझे लगता है कि हमें बाहर से भी किसी को ढूंढ कर रखना होगा। तो वो इस बात के लिए मान गया था। और इधर हमें चियान दिखाई जाती है जो अपना काम दिखाने के लिए मिस्टर यिन के पास आती है, पर वो इसकी बात नहीं सो रहे होते बल्कि बस अपने आप को मिरर में ही देखी जा रहे होते हैं। ये देखकर चियान उनके फेस को पकड़कर अपने काम की तरफ करती है और कहती है कि अब देखकर बताएं कि मेरा काम कैसा है और ये कलर ज्यादा डार्क नहीं हो गए। तो मिस्टर यिन कहते हैं कि जो तुम्हें ठीक लगे बस वही करो। अब ये बात सुनकर वो अपने काम पर दोबारा से तो आकर बैठ जाती है, पर अपने फ्रेंड से कहने
लगते हैं कि मिस्टर यन को क्या हुआ है। तो वो कहते हैं कि इसे कुछ भी नहीं हुआ, ये बस अपने अंदर की पीस को बाहर लेकर आ रहा है और तुम्हें इसने तो काम नहीं बताया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो ये काम जाकर न्यू वाले लीड आर्टिस्ट को जाकर दिखाओ ना। अब यही बात सुनकर वो न्यू वाले लीड आर्टिस्ट को जाकर अपना काम दिखाते हैं, पर वो भी इसके काम में गलतियां निकाल रहे होते। तो ये कहती है कि लोगों को अब चाइनीज स्टाइल में कैरेक्टर देखना ज्यादा पसंद है और ये मैंने लोगों के कमेंट्स वगैरह से अंदाजा लगाया। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी बात भी ठीक होगी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। ये कहकर उसने चियान के काम को रिजेक्ट कर दिया था। सेक्रेटरी शिन ये दिखाई जाती है जो जिनके पास काम बताने के लिए जा रही होती है, पर उससे पहले बाहर ही खड़े होकर प्रैक्टिस कर रही होती है कि मुझे अंदर जाकर क्या बोलना और कैसे बोलना है। और अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद डोर नॉक करती है और अंदर आने के बाद वो जो बातें वो बाहर प्रैक्टिस कर रही थी वही सब बातें बोल देती है। तो जुन कहता है कि अच्छा काम किया और फिर जुन उसे बताता है कि जिन लोगों का मैंने इंटरव्यू लेना है उनको अच्छे से चेक कर लेना, उनमें से जो लोग ठीक लगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुला लो और उसकी ईमेल मैंने तुम्हें की हुई है। ये बात सुनकर शिनगी वहाँ से जाने लगती है, पर वो उसे रोक लेता है, कहता है कि तुम यहीं पर बैठकर काम करो। पर शिनगी किसी के सामने भी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो कहती है कि मैं बाहर जाकर कर लूंगी। पर वो कहता है कि नहीं मुझे कोई इश्यू नहीं, तुम यहीं पर बात करो ताकि मुझे भी पता लग जाए कि जिन्हें हम बुला रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं, उनके बात करने के वे से। ये बात सुनकर शिनगी काफी घबरा रही होती है कि वो किस तरह काम करेगी और चैन दिखाई जाती है जो अपनी पोस्ट देख रही होती है, उसके नीचे आए हुए कमेंट्स को भी पढ़ रही होती है जहाँ पर सभी लोग इस चाइनीज स्टाइल की काफी तारीफ कर रहे होते हैं। ये देखकर वो सोच रही होती है कि जब सभी लोगों को चाइनीज स्टाइल पसंद है तो मुझे ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि मुझे ये वाला स्टाइल नहीं करना चाहिए। और फिर सोचते है कि मुझे ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ ही बात कर लेनी चाहिए। ग्रुप में मैसेज करते है कि क्या कोई फ्री है गेम खेलने के लिए। तो वो कहते हैं कि क्या तुम काम पर नहीं हो और काम में क्या तुम गेम खेलोगी। तो वो कहते हैं कि जब मेरा लीडर ही गायब है तो मुझे क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की, तो मुझे भी रेस्ट करने के लिए थोड़ी गेम चाहिए। और कोई मुझे ज्वाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब कैंपस हंक तो स्टिकी डॉग को ही बात लगा कर कर रहा होता है जो उसने बबल की बात की। तो वह लगता है कि बबल पर इतने बैक्टीरिया होते हैं। तो स्टिकी डॉग कहती है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। और वहीं पर कैमल कैंपस हंक से कहता है कि मैंने तुम्हें प्राइवेट में मैसेज किया, वो मैसेज तो तुमने सीन नहीं किया, यहाँ पर तो बड़ी जल्दी ऑनलाइन आ गए। ये मैसेज देखते साथ ही को तो फौरन से ऑफलाइन हो जाता है। और इधर हमें सेक्रेटरी शिन ये दिखाई जाती है जो बैठकर लोगों को कॉल्स मिला रही होती है और उसे जुन भी देख रहा था। जब पहली कॉल कोई भी अटेंड नहीं करता तो वो काफी खुश होकर बताती है कि किसी ने भी कॉल नहीं अटेंड की। तो जुन कहता है कि अगले पर्सन को कॉल कर लो ना। तो काफी ज्यादा घबराते हुए वो नंबर मिलाने लगती है और बस यही दुआ मांग रही होती है कि ये इंसान भी कॉल ना अटेंड करे। और सच में ऐसा होता है कि वो भी कॉल अटेंड नहीं करता। और जैसे ही खुश होती है तो जुन इसे देख रहा होता है। तो जुन को देखकर काफी सीरियस हो गई थी और उससे डर भी जाती है। तो वो उसे कहते हैं कि अब नेक्स्ट वाले को कॉल मिलाओ। तो वो जब नेक्स्ट वाले को कॉल मिलाती है तो वो इसकी कॉल अटेंड कर लेता है। अब ये इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि उसका नाम भी गलत ले लेती है और जब सही नाम लेकर बताती है कि मैं कहाँ से बात कर रही हूँ तो पता लगता है कि उसने तो कॉल ही कट कर दी थी। तो जुन कहने लगता है कि तुम अगर ऐसे करोगी तो कोई भी पर्सन तुम्हें फेक समझकर कॉल कट कर देगा, क्योंकि पहले तुमने गलत नाम लिया था। तुम ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी जब मैंने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था, अब तुम ऐसी क्यों हो गई हो। तुम लोगों से बात भी नहीं कर पाती हो, जबकि तुम अकेली बैठकर काम करो तो बहुत अच्छे से काम करती हो, पर किसी के सामने तो तुम काम भी नहीं कर पाती हो। ऐसा क्या मसला है तुम्हारे साथ, क्या तुम्हें एंग्जाइटी होती है लोगों के सामने। सेक्रेटरी शिन उन बातों का तो आंस नहीं देती बल्कि खड़े होकर कहने लगते है कि मैं रिजाइन करना चाहती। तो कहता है कि क्या मतलब तुम रिजाइन करना चाहती हो, इस टाइम में तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब इतना ज्यादा काम है तो मुझे कौन जल्दी मिलेगी। मैं बस तुम्हें इतना बोलूंगा जो भी तुम करो मेरे काम पर उसका असर ना हो। और अगर तुम्हें बोलना नहीं आता ना तो हर चीज को पहले से अच्छे से याद करके आया करो और फिर उसके बाद बोल लिया करो, कोई मसला नहीं है। ये सब बातें सुनने के बाद वो फाइल लेकर वहाँ से जाने लगती है। तो फिर वापस से अपना मोबाइल लेने के लिए आ जाती है और चैन दिखाई जाती है जो वापस से अपने डॉ वाले रूम में आने के बाद एक पिक को अपने अकाउंट में पोस्ट करती है जो उसने चाइनीज स्टाइल में बनाई थी। वो देखते साथ ही लोगों को बहुत अच्छी लगने लग जाती है। ये देखकर तो चियान काफी खुश होती और लोग कह रहे थे कि आपने तो न्यू स्टाइल को अपनाया है और ये स्टाइल बहुत ज्यादा अच्छा है। और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि चियान जब काम के लिए आती है तो उसका लिफ्ट में सामना मिस्टर वे से होता है और मिस्टर वे उससे पूछते हैं कि तुम्हारा न्यू लीड आर्टिस्ट के साथ कैसा काम चल रहा है। मैंने सुना है कि उसने तुम्हारे काम को भी रिजेक्ट कर दिया था जो तुमने चाइनीज स्टाइल पे बनाया था, और वैसे हल्की सी नजर मेरी भी तुम्हारे काम पर डल गई थी। तुम्हारा काम तो काफी अच्छा था, वो कैसे तुम्हारे काम को रिजेक्ट कर सकता है। ये सुनकर तो चैन खुश हो जाते हो, कहने लगते है कि हाँ पता नहीं उन्होंने मेरे काम को क्यों रिजेक्ट किया, उन्होंने बोला कि चाइनीज स्टाइल नहीं चलेगा। तो मिस्टर वे जॉब की बात करने लगते हो, कहने लगते है कि तुम्हें पता ना यूनिट 9 में लोगों को हायर किया जा रहा है और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, तो तुम्हें भी सभी लोगों में इंटरव्यू देना होगा और वो काम तुम्हें सिर्फ 3 ही दिन में करना होगा। ये डेडलाइन है 3 दिन की और 3 दिन के बाद तुम काम को सबमिट नहीं करवा पाओगे, बल्कि लास्ट टाइम 8 PM का है और जो भी उस चीज में रिक्वायरमेंट्स वगैरह होंगी वो सब मैं तुम्हें ईमेल कर दूंगा, उसी से देखकर तुमने अपना काम करना है। चियान ने तो पहले से हाँ कर दी थी कि हाँ मैं आने के लिए तैयार हूँ और इंटरव्यू देने के लिए भी तैयार हूँ। तो वो मिस्टर वे को जाते हुए थैंक्स करने लगती है और वापस से काम पर आकर उसी कैरेक्टर पर उसने काम स्टार्ट कर दिया था जो इंटरव्यू में उसे चाहिए था। पर इंटरव्यू की जो रिक्वायरमेंट्स थी उन्हें पढ़ते हुए ये सोची होती कि मुझे किस तरह का कैरेक्टर करना चाहिए, किस तरह का मिस्टर कुक को कैरेक्टर पसंद आएगा। यही सब बातें बैठकर सोची होती है। तभी उसको ऑनलाइन फ्रेंड्स का मैसेज आता है तो वो उन्हें भी मना कर देते हैं कि मैं आप लोगों के साथ बात नहीं कर पाऊंगी, मुझे एक काम
काम है और उसी काम पर मुझे फोकस करना होगा। ये कहकर वहाँ से ऑफलाइन हो जाती और वापस अपना काम करने के लिए बैठ जाती है। इसी तरह टाइम गुजरता जाता और नेक्स्ट डे आ जाता है जब ये दोबारा से काम के लिए आ गई थी और सुबह सुबह भी आ जाती है तो उसकी फ्रेंड का पीछे से मैसेज आता है कि तुम क्या रात में घर पर नहीं आई थी। तो वो कहती है कि तुम जब सोई हुई थी तभी मैं घर पर आई थी और जब तुम सोई हुई थी तभी मैं उठकर यहाँ वापस आ गई। ये सुनकर वो कहती है कि मैं तो काफी इंप्रेस होगी, तुम तो दिल लगाकर काम कर रही हो, चलो ऐसे ही करती रहो, बेस्ट ऑफ लक। अब अपनी फ्रेंड से बात करने के बाद ये गो के प्रोजेक्ट का ही काम देखने लगती है तो गो भी पीछे से देख रहा होता है कि ये तो मेरे प्रोजेक्ट को देख रही है और जुन भी देखता है और कहता है कि चियान तो हमारे काम को देख रही है। तो गो कह देता है कि इसको वे नहीं बोला होगा इंटरव्यू देने के लिए जो बाकी लोग दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इसको अभी तक कोई भी आइडिया नहीं मिला या इसने कोई भी काम नहीं किया। तो जुन कहता है कि दिन तो सिर्फ एक ही रह गया, वो भी कल का, इतने टाइम में ये कैसे कंप्लीट करेगी, क्योंकि गो को तो यकीन था कि उसने कुछ भी काम नहीं किया होगा। तो वो कहता है कि मेरे काम का तरीका यही है कि डेडलाइन पर काम दिया जाए वरना उसके बाद काम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा और ना ही हमें कोई ऐसा एम्प्लॉय चाहिए। अब चियान जो वापस से काम करने के लिए बैठ जाती है और उसे कैरेक्टर में कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि किस चीज की कमी है और पीछे से ये सब मिस्टर यिन भी देख रहे होते और उनके दिमाग में कोई ना कोई चालाकी आ चुकी थी और सुबह से लेकर डेडलाइन का टाइम करीब आता जा रहा था और चियान ने भी अपने कैरेक्टर को कंप्लीट कर लिया था। मिस्टर यिन भी पीछे से बैठकर बस इसे देख रहे होते हैं और जैसे ही ये अपने काम को अपलोड करने लगती है तो पता लगता है कि नेट ही नहीं है। तो ये देखकर वो अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट देती है बट जब उठकर वापस आती है तब भी देखती है कि अभी तक ये फाइल तो अपलोड ही नहीं हुई और 8 तो बजने वाले हैं। काफी टाइम बैठकर देखती रहती है पर वो तो अपलोड नहीं होने वाली थी जल्दी, इसलिए जल्दी से यूएसबी में अपने काम को करने के बाद वहाँ से चली जाती है खुद ही मिस्टर गो को देने के लिए और पता लगता है कि नेट का चार्जर तो उतरा हुआ था और वो किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर वे ने उतारा होगा ताकि ये काम को टाइम पर अपलोड ना कर पाए। और यहाँ गो के पास एक पर्सन का काम आ चुका था, वो उसी काम को देख रहा होता है पर कोई ना कोई इसमें कमी नजर आ रही होती है बट फिर भी वो सोच लेता है कि इसी को अप्रूव करूंगा और इसी को काम पर रख लूंगा क्योंकि अभी तक किसी और का काम नहीं आया। पर मिस्टर वे तो चियान का ही वेट कर रहे होते हैं कि अभी तक उसने काम को क्यों नहीं भेजा। तभी चियान की एंट्री हो जाती है पर टाइम एंड हो चुका था इसलिए वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता और चियान बताते है कि मेरे डिपार्टमेंट का नेट ऑफ था इसीलिए मैं आपको काम नहीं भेज पाई और यहाँ पर आपको दिखाने के लिए ले आई कि आप एक दफा देखोगे भी नहीं। तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं देखूंगा और मुझे पता है कि तुम्हारा काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये बात कहकर तो उसने चियान का दिल ही तोड़ दिया था। तो वो भी कह देती है कि सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया और मिस्टर वे से भी थैंक्स कहती है कि अगर मुझे दोबारा से मौका मिला तो मैं आपके पास सीखने के लिए जरूर आऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती और वो भी उसको जाते हुए देख रहा था। उसके जाने के बाद वे बताता है कि सच में उसके डिपार्टमेंट का नेट नहीं था और ये आज ही ऐसा हुआ है, वो भी उस टाइम पर जिस टाइम पर इसने अपलोड करना था अपना काम। लगता है कि ये इसके साथ किसी ने जानबूझकर किया होगा। अब गो को भी हो रहा होता है कि ये तो कुछ गलत ही हो गया है और कह देता है कि उसके काम को देखने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि मैंने पहले से एचआर को बोल दिया है उस पर्सन को रखने के लिए और उसको इन्फॉर्म भी कर दिया गया है, तो अब मैं अपना फैसला चेंज नहीं कर सकता। तो मिस्टर वे कहते हैं कि चलो ठीक है फिर मैं चलता हूँ यहाँ पर, फिर मेरा तो कोई काम नहीं है। ये कहकर मिस्टर वे जैसे ही चाहते तो गो के पास भी चियान की ईमेल आ जाती है। तो वो उसकी ईमेल को जैसे ओपन करके देखता है तो उसका कैरेक्टर तो इसको काफी अच्छा लगा था बट अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब गुस्से में चियान भी इंटरनेट कैफे में पहुंच जाती है वहाँ पर गेम खेलने के लिए और इतने गुस्से में बातें सुना कर गेम खेल रही होती है तो गेम भी जाहिर सी बात है जीत जाती है और जीतने के बाद जैसे ही सामने वाले ओपोनेंट को बुलाती है कि कौन हो तुम, तो पता लगता है कि वो कोई और नहीं होता बल्कि गो होता है। गो को देखते साथ ही ये शौक हो जाती है और दूसरी फ्रेंड भी जब खड़ी होती है तो दूसरी तरफ से गो का फ्रेंड भी खड़ा हो जाता है जो दोनों एक दूसरे को देखकर शौक होते हैं और दूसरी तरफ से गो और चियान भी खड़े हो गए थे। जुन कहने लगता है कि हमें पता होता कि तुम दोनों हमारे ओपोनेंट हो तो कभी भी इतना ज्यादा ना मारते। तो वो कहने लगती है कि क्या तुमने हमें हल्के में लिया हुआ है, आंखें बंद करके भी तुम्हें मार सकते, दोबारा से मैच लगा कर देख लो। और ये वाली धमकियाँ चियान भी दे रही होती है और कहने लगती है कि अगर मेरे साथ अभी खेलना तो खेलो क्योंकि मैं काफी गुस्से में हूँ तो मैं बहुत अच्छे से मारती भी हूँ। ये बात सुनकर गो कहता है कि नहीं तुमने पहले ही बहुत अच्छा खेला है, अगर अब हमने तुम्हारे साथ खेला तो क्या पता हम दोबारा से हार जाए, तो मैं हारना नहीं चाहता तो इसलिए हम आज नहीं खेलते। अब ये बात सुनकर चियान अपनी फ्रेंड से कहती है कि चलो चले, मूवी से हम लेट हो जाएंगे। ये कहकर वो अपनी फ्रेंड को वहाँ से ले गई थी जबकि वो कह रही होती कि कौन सी मूवी। और उनके वहाँ से जाने के बाद जुन कह रहा होता है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी, तुम्हें गलत फहमी हुई थी ना उसके काम को लेकर और उस टाइम पर तुमने उसे ऐसी बातें सुना दी थी, अभी जाकर उससे बात करो ना, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तुम्हारी वजह से गुस्से में है। पर वो कहते हैं कि मुझे कोई बात नहीं करनी। चियान जो वापस अपने रूम में आने के बाद गेम खेलने के लिए ऑनलाइन आ गई थी तो कैंपस हक में उसे कहता है कि चलो ठीक है 1v1 करते हैं। अब दोनों गेम में आ चुके थे और सबसे पहले बार बार चियान ही मार खाई जा रही होती है क्योंकि उसे गेम खेली नहीं जा रही थी और ना खेलने की वजह भी गो को नहीं बता रही होती, बस यही कहती कि काम की वजह से मुझे थोड़ा गुस्सा है। ये नहीं बताती कि अभी अभी क्रश के साथ गेम खेल के आई हूँ। अब उसके गुस्से को देखते हुए गो सोचता है कि मुझे इससे हारना चाहिए। वो खुद ही उसके सामने सामने आकर मरा होता है और जब उसका थोड़ा ग्रेनेड आगे चला जाता है तो आगे जाकर खुद ही मर जाता है। ये देखकर चियान को समझ आ जाता है कि ये जानबूझकर कर रहा है, इसीलिए फिर को चुप करके खड़ी होगी तो इसने भी उसके आसपास गन चलाकर एक हार्ट बना दिया था। ये
देखकर वो कहने लगती है कि इसका क्या मतलब है। तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और कोई मतलब नहीं है, तुम जैसी लड़की से मैं आज तक नहीं मिला। ये सुनते साथ ही वो फौरन से ऑफलाइन हो जाती और कैंपस थंग तो स्टिकी डॉग को बुलाता ही रह जाता है। वैसे चियान की फ्रेंड आ जाती तो वो उसे देखकर उसे कहने लगती है कि देखो, जिस लड़के के साथ मैं ऑनलाइन खेलती हूँ वो जानबूझकर मेरे सामने आकर मर आता, तो इसका क्या मतलब होता है। तो वह कहती है कि जो प्रो हो और लेवल में ऊपर हो, अगर वो खुद आकर सामने मरे और उसको अपनी हार से कोई भी मसला ना हो तो वो तुम्हें लाइक करता है। तो कहती है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहती है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जो तुम्हारे लिए हारने को भी तैयार है वो कुछ भी कर सकता है ना। पर चियान कह रही होती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे लिए तो गो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और जब उसकी फ्रेंड इस तरह की कोई बात करती तो वो कहती है कि मैं गो के साथ उसकी लुक्स की वजह से नहीं हूँ, गो चाहे जैसा भी होता मुझे उसी को लेना है और मुझे ये ऑप्शन वाला कोई भी और लड़का नहीं चाहिए। वैसे उसे कैंपस संग का मैसेज आता है कि तुम कहाँ पर हो। तो वो कहती है कि तुमने मेरी इंसल्ट की। तो आगे से गो कहने लगता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। चैन जो नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी जॉब पर आती है, पर जॉब पर वो यूनिट 9 के एक मेंबर को गेम खेलते हुए देखकर आके कहने लग जाते हैं कि इस तरफ से मारो, ऐसे करो। ये सब कुछ बोरी होती तो वो कह रहा होता है कि अच्छा कर रहा हूँ ना। तो वो जब ठीक से नहीं कह रहा होता तो चैन उसको साइड में करके बैठ जाती है उसकी जगह पर और बहुत ही अच्छे से खेल रही होती है। वैसे वहाँ से गो गुजर रहा होता है तो गो भी देखने लग जाता है कि इसे तो गेम खेलनी नहीं आती, तो ये कहाँ से गेम खेलने के लिए आ गई। वो भी कुछ टाइम देखने के बाद जैसे वो जीत जाती है तो आके बोल देता है कि तुमने तो काफी अच्छी गेम खेली, और साथ में उसका यूजर नेम और लेवल भी देख लेता है, जिससे उसे पता लग जाता है कि ये तो लो लेवल की प्लेयर है। तो जब गो को गेम खेलने के लिए बुलाया जाता तो वह कहता है कि मैं लो लेवल के लोगों के साथ नहीं खेलता। ये कहकर वो चला जाता। उसके जाने के बाद चैन कह रही होती है कैसे बोला था जैसे उसे पता हो कि मैं लो लेवल की हूँ। और वहाँ से जब जाने लगती है तो वो कहने लगता है कि जब भी तुम फ्री हो तो मेरे साथ गेम खेलने के लिए आ जाना, तुम बहुत अच्छी गेम खेलती हो, क्योंकि आखिर मैंने तुम्हारी साइड लिया ना गो के सामने। अब चियान जो अभी भी गुस्से में होती है तो अपने काम से ऑफ होने के बाद जाने लगती है तो वहीं से गो भी गुजर रहा होता है तो गो इसे जाते हुए रोक लेता है और बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारे काम को देख लिया था, जो तुमने ईमेल भेजी थी वो मुझे रिसीव हो गई थी, और जब मैंने तुम्हारे काम को देखा तो वो काफी अच्छा काम था और मुझे बुरा लग रहा था। मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला कि तुम बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर सकती हो। वो तो ये सब बातें कहकर उसके गुस्से को दूर कर रहा था जो भी उसने बातें बोली थी, और साथ में उसके काम की भी तारीफ करती थी। पर चियान ज्यादा कुछ फील नहीं करवाती बल्कि कहकर जाती है कि अब क्या फायदा। पर जाते हुए काफी स्माइल कर रही होती है और आकर सारी बात अपनी फ्रेंड को बता रही होती है। वो भी बेचारी इसकी बातों को सुन सुनकर थक चुकी थी, यहाँ तक कि उसको नूडल भी नहीं खाने दे रही होती। तो ये भी उसकी नूडल को देखकर कहने लगते है कि मुझे भी उसको जाकर कुछ खाने की चीज देनी चाहिए ना, क्यों ना यही वाला सूप जाकर उसे दूं। ये कहकर अपनी फ्रेंड के आगे से भी उसके वाला खाना उठा लेती है और गो को देने के लिए चली जाती है उसके फ्रेंड को। तो उसके जाने के बाद पता लगता है कि मेरे सामने से तो मेरा खाना भी नहीं रहा। और ये भी फौरन से कंपनी में पहुंचने के बाद लिफ्ट से ऊपर आकर गो के यूनिट की तरफ जा ही रही होती है। तभी वो देखती है कि गो के पास तो एक लड़की ऑलरेडी आई हुई है जो गो के साथ भी बैठ जाती और उसको बाहर जाने के लिए भी मना रही होती है। पर आगे से गो उसे कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ न्यू ईयर गुजार रहा हूँ और हम दोनों साथ में ही रह रहे हैं। ये सुनते साथ ही चैन तो बिल्कुल शौक सी हो जाती, उसे तो पता ही नहीं होता कि गो की कोई गर्लफ्रेंड भी है। और वो लड़की भी गर्लफ्रेंड का सुनते ही वहाँ से चली जाती और उसके जाने के बाद चैन भी चली जाती और जाते हुए रास्ते में कपल्स को देख रही होती, जिन्हें देखकर इसे अपनी लाइफ काफी बुरी लग रही होती है। और वापस डॉम में आने के बाद बस अपने बेड पर लेट जाती है। उसकी फ्रेंड जो गेम खेल रही होती है तो उसे कहने लगती है कि मेरे जाकर नीचे से पार्सल ले आओ। पर चैन जब आगे से कोई भी आंस नहीं देती तो इसको फिक्र होने लगती है कि इसे क्या हुआ है। तो उसके पास ही जाकर उसे पूछने लगती है कि क्या हुआ, तुम तो उसे खाना देने के लिए गई थी ना। पर आगे से जब चैन रोने लग जाती तो वो कहती है कि क्या तुम्हें किसी ने बोली किया। तो चैन कहती कि नहीं, मुझे किसी ने भी बोली नहीं किया। और यहाँ पर वो गो के बारे में उसे बता देते है कि उसकी गर्लफ्रेंड है एक ऑलरेडी। ये सुनकर वो कहने लगती है कि तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए बहुत दुनिया के लड़के हैं, तुम्हें कोई क्यों चाहिए, उसको तुम दफा करो ना। पर चैन बहुत ज्यादा रोने लगती है और इसी तरह टाइम गुजरता जाता है। चैन अपने काम पर लगी रहती है और 2 महीने गुजर गए थे जहाँ पर चैन बिल्कुल अकेली बैठी होती तो उसकी फ्रेंड को लेकर उसके पास आकर उसे दिखाने लगती है कि हमारी कंपनी टीम बिल्डिंग के लिए जा रही है तो तुम्हें भी साथ में जाना चाहिए। वहाँ पर आप जिसको भी लाना चाहते हो उसको लाने की परमिशन है, हमारी कंपनी कितनी अच्छी है ना। तो ये बात सुनने के बाद वो सोचने लगती है कि अगर गो जाएगा तो गो के साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी तो जाएगी ना, तो मुझे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। यही सोचकर मना कर देते हैं कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी आने वाली है। तो कहने लगती है कि ये कितनी गलत बात है, तुम ग्रेजुएशन के बारे में क्यों बात कर रहे हो, यहाँ गो भी तो ग्रेजुएट हो रहा है ना। पर उसने तो ऐसा कोई बहाना नहीं लगाया कि मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी आने वाली है, बल्कि वो तो हम सबके साथ जा रहा है तो तुम्हें भी जाना होगा। ये कहकर उसकी फ्रेंड आखिर उसको मना ही लेती है। अब ये टीम बिल्डिंग के लिए ट्रैवल करके आ चुके थे और जो होटल बुक करवाया हुआ था उसी होटल में सभी साथ में बैठकर खा रहे होते हैं। और वहीं पर चैन जिनसे पूछती है कि तुम और वो अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं लेकर आए हो। तो वह कहता है कि मेरी तो गर्लफ्रेंड है नहीं और वैसे भी मेरी डिमांड्स बहुत हाई हैं और गो तो शुरू से सिंगल है, अभी तक उसने कभी भी किसी को डेट नहीं किया। ये सुनकर वह कहती है कि क्या मतलब, उसकी तो गर्लफ्रेंड है। तो कहता है कि ये तुम्हें किसने झूठ बोल दिया। तो चैन उसे बताती है कि मैंने उसको खुद कहते हुए सुना था कि उसकी एक पहले से गर्लफ्रेंड है जिसके साथ वो उसके घर पर रह रहा है। ये सुनकर जुन भी हो जाती
बताता है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर उसे याद आता है कि गो जब भी किसी लड़की को रिजेक्ट करता है तो यही बोल के करता है, और ये बात चियान को भी बता देता है कि ये उसका लेम एक्सक्यूज होता है, उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, आज तक तो उसने डेट नहीं किया। चियान तो ये बात सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, यहाँ तक कि जुन को खाना भी दे रही होती है, बाकी सब में भी खाना बांट रही होती है। जुन भी ये चीज नोट करता है और उसे कहने लगता है कि जब से तुम्हें पता लगा है कि गो की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है तब से तुम्हारा मूड इतना अच्छा कैसे हो गया है, वरना तुम इतना मूड खराब करके बैठी हुई थी। तो वो कहती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। ये बात कह के उसने गो वाली बात को टाल दिया था, और फिर उसे ये भी पूछ लेती है कि मास्क पार्टी जो होने वाली है वहाँ पर गो कौन से कलर का मास्क लगाने वाला है। तो वो बता देता है कि गोल्डन मास्क। अब वैसे हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चियान भी पहुंच जाती है। वहाँ पर पहुंचते साथ ही वो बस गो को ही ढूंढ रही होती है कि वो कहाँ पर होगा, और एक लड़का उसे नजर आ भी जाता है जिसने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और वो बिल्कुल सेम टू सेम गो जैसा होता है। अभी वो उस लड़के को देख ही रही होती तभी एक दूसरी साइड से एक और लड़का आ जाता है जिसे गोल्डन कलर का मास्क लगाया हुआ था। अब ये देखकर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि असल वाला गो कौन सा है, क्योंकि दोनों की हाइट और फेसेस भी एक जैसे ही लग रहे थे मास्क में। तो चियान को तो यही लगता है कि गोल्डन मास्क वाला होगा, जब जुन ने बोला है तो वही होगा ना, यही सोच के बस उसे देखी जा रही होती। और वैसे ही रेड लाइट और ग्रीन लाइट वाली गेम स्टार्ट हो जाती है। वो भी सब लोगों में गो को देखकर उस गेम को खेल रही होती, और गो भी जब तक नहीं निकलता वो भी उस गेम को जीत रही होती, और लास्ट में वही मास्क वाला लड़का और चियान रह जाते हैं। चियान तो काफी ज्यादा खुश होती और इन्हें स्टेज पर बुलाया जाता है प्रिंस और प्रिंसेस कहकर। अब दोनों के लिए सोचा जाता है कि आप लोगों को क्या पनिशमेंट मतलब रिवॉर्ड दिया जाए, और उन दोनों को बताती है कि तुम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखना होगा, वो भी 30 सेकंड के लिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। पर सभी लोग कहने लग जाते हैं कि किस करो किस करो। अब लोगों की पनिशमेंट देखकर वो भी बोल देती है कि चलो ठीक है किस करो, पर किससे पहले आप दोनों को अपना मास्क उतारना होगा ताकि हम भी तो देखें आप लोग कौन हो, और बाकी सबको भी उतारना होगा। इस तरह सभी एक साथ अपना मास्क उतार देते हैं, और सभी को पता लग चुका था कि एक तो चियान और दूसरे वाला लड़का गो नहीं होता बल्कि कोई और ही होता है, और गो तो ऑडियंस में खड़ा हुआ था। ये देखकर चियान कभी भी उसे किस नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपनी फ्रेंड से कहने लगती है कि ये चीज चेंज करवाओ, मुझे किस नहीं करनी, मैं शायद फील कर रही हूँ। तो कहने लगती है कि चलो ठीक है किस नहीं करते, एक दूसरे की नोज के साथ नोज टच करना होगा, ये तो ठीक रहेगी ना। ये कहकर सभी लोगों में अनाउंस कर देते और बाकी लोग भी इस बात को मान लेते हैं। अब ये दोनों करने को मान नहीं रहे होते, पर फिर भी इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज आना पड़ रहा होता है, और जैसे थोड़ा और क्लोज आने वाले होते हैं वैसे को रोक लेता और कहता है कि मैं आके करूंगा। ये कहकर स्टेज पर चला जाता और चियान को देख रहा होता है। चियान इसे देख रही होती है, पर पता लगता है कि वो चियान की नोज के साथ नहीं करने आया था बल्कि दूसरे लड़के के साथ करने आया था, क्योंकि यहाँ रोमांस की जगह रोमांस होने वाला था। और फिर उसे पकड़कर अपने क्लोज ले आता और उसकी नोज के साथ नोज टच कर लेता है। बाकी लोग तो बहुत ही ज्यादा शौक होते, और ये करने के बाद जब गो चियान को देख रहा होता तो चियान उससे थैंक्स कहती है कि तुमने आकर मुझे बचा लिया। अब इसी बिहेव की वजह से चियान तो बहुत ज्यादा खुश होती, अपने रूम में आकर चिल्लाने लगती है। उसे इस तरह देखकर उसकी वो कुलीग उसके पास आकर कहने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ, आज तुम बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। वो उसे कुछ बताती तो नहीं है, पर चियान उससे खुद ही बातें लग जाती और एक शीशी वाली ड्रिंक दिखाते हुए कहने लगती है कि आपने जितने भी गिलास ड्रिंक के किए हो, पर इसको पीने के बाद आप ड्रंक नहीं रहते हो। वो ये सारी बातें तो सुन रही होती और इसी में चियान बताती है कि यूनिट 9 के सभी लड़कों ने ड्रिंक कर ली है। चियान तो ये सुनने के बाद इतनी खुश हो जाती है, कहने लगती है कि यूनिट 9 के बोला है ना, तो वो कहती है कि हाँ यूनिट 9 के। तो वो कहती है कि उसमें गो भी होगा, तो वो कहती है कि हाँ जाहिर सी बात है गो भी होगा। ये सुनते साथ ही वो उसके हाथ से वो वाली शीशी भी पकड़ कर ले जाती है कि मुझे इसकी जरूरत होगी, और जहाँ पर गो होता है वहाँ पर पहुंच जाते और गो अपने दोस्त को संभाल रहा होता है बल्कि खुद भी नहीं संभल पा रहा होता। वो दोनों एक दूसरे से उल्टी सीधी बातें कर रहे होते और जैसे ही उस लड़के को चियान नजर आती है, चियान जिसने इसकी जगह पर गेम खेली थी, वो तो इसके पास आकर इसे कहने लगता है कि तुमने बहुत अच्छी गेम खेली थी, तुम बहुत अच्छा खेलती हो। ये सब बातें करने के बाद उसके साथ कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहा होता है। पीछे से गो भी देख रहा था ये सब, और वो ये कहने भी वाला होता है कि मैं तुम्हें पसंद करता, पर इससे पहले को उसे धक्का देकर गिरा देता है और खुद बहुत ही ज्यादा चियान के क्लोज हो जाता, और उसके क्लोज आने की वजह से चियान की भी हार्ट भी तेज हो गई थी। अब वो कोई इससे बात तो नहीं करता, पर इसको साथ लेकर जरूर नीचे गिर जाता। अब दोनों नीचे गिरे हुए थे और गो को तो बिल्कुल भी होश नहीं होती, तो ये भी अपनी होश खोकर उसे किस करने वाली होती है, पर फिर अपने आप को संभालती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर से जब उसे किस करने लगती है तो अपने आप को रोक लेती है कि मैं इसका फायदा क्यों उठा रही हूँ, यहाँ तक कि गो को भी मारने लगती है और कह रही होती है कि मुझे तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहिए ना, ये गलत बात है, तुम्हें भी आइसोलेटेड नहीं रहना चाहिए। और वैसे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गो बेड पर पहुंच चुका था और उसको सोई सुबह हो जाती है, और जब उसे होश आती तब काफी टाइम हो चुका था। तो उसका फ्रेंड जुन कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम भी इतना सोते हो, पर उठते साथ ही सबसे पहले ये पूछता है कि मैं यहाँ तक कैसे आया। तो जुन कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं, और ये बताओ तुम्हारे में और चियान में क्या चल रहा है, वही तो मैं रात में वापस लेकर आई थी, मैंने तो बस तुम्हारे लिए डोर ओपन किया था और उसने एक ड्रिंक भी मुझे दी थी और बोला था कि तुम्हें पिला देना। जब मैं तुम्हें पिलाने लगता हूँ तो तुमने मुझे मना कर दिया, तो तुम्हारी जगह पर उसे मैंने पी लिया। तो उसकी बातें सुनने के बाद गो कहने लगता है कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं है, और वैसे दिखाया जाता है कि गो गेम खेलने के लिए बैठ गया था और उसके साथ स्टिकी डॉय गेम खेल रही होती है, और वो आज काफी अच्छे मूड में थी, इसीलिए कैंपस हंक उसे पूछने लगता है कि आज तुम्हारा मूड इतना अच्छा कैसे है। तो वो बताने लगती है कि मुझे लगता है मैं अपने क्रश के बहुत ज्यादा क्लोज आई थी और
आहिस्ता आहिस्ता उसके और भी ज्यादा क्लोज आ जाऊंगी। ये सब बातें सुनकर गु अंदर ही अंदर जेलस तो हो रहा होता है, पर उसे और भी बातें पूछ रहा होता है कि तुम दोनों में क्या हुआ। तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ और उसे तो पता भी नहीं होगा। और यही सब बातें करते हुए साथ में ये लोग गेम भी खेल रहे होते हैं। तो गु उसे कहते हैं कि तुम्हें उसे प्रपोज कर देना चाहिए, अपना लव कन्फेस करो, ऐसे तो वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और तुम जल्दी ही ग्रेजुएट होने वाली हो। ये सुनकर वो कहती है कि नहीं, ये जल्दी हो जाएगा, मुझे उसे लव कन्फेस नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि तुम्हें करना चाहिए, एक चांस तो तुम्हें लेना चाहिए ना, कम से कम तुम्हें इस बात का रिग्रेट तो नहीं होगा और क्या पता कल को वो तुम्हें मिले भी ना ग्रेजुएट होने के बाद। अब चियान सोचने लगती है कि उसे क्या करना चाहिए। गो फिर से उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे करने के लिए फोर्स कर रहा होता है। अब ये भी कह देते हैं कि मेरे पास इतना भी फालतू टाइम नहीं, कहकर चली गई थी और गेम भी बंद कर देती है। अब को जो अपने फ्रेंड जुन को भी बता रहा होता है कि उसने स्टिकी डॉग को क्या करने को बोला। तो वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो उसे लाइक करते हो ना, अगर उसने लव एक्सेप्ट कर लिया तो फिर क्या होगा। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुमने गेम में उसका गुस्सा देखा है ना, पर प्यार में उसका उतना गुस्सा नहीं होगा, पर बाद में उसका गुस्सा बढ़ जाएगा और मुझे पता है कि वो उसे कभी भी लाइक नहीं करेगा, देखना वो रिजेक्ट होकर ही आएगी। ये सब बातें सुनकर जुन कहने लगता है कि तुम कब से इतनी शैतान हो गए जो उसे ऐसा करने को बोल रहे और पता भी है कि उसके साथ क्या होगा। और इधर चियान दिखाई जाती जो अपनी दोस्तों के साथ जा रही होती, तभी वो देखते हैं साइड में एक लड़का अपना लव कन्फेस कर रहा है। तो ये लोग भी उसे देखने के लिए खड़े हो गए थे और उसके लिए हुटिंग वगैरह भी करे होते हैं। तभी चियान को ऑनलाइन फ्रेंड्स का मैसेज आ जाता है, तो वो उनका रिप्लाई देने लगते हैं। वो लोग तो इसे गेम के लिए बुला रहे होते हैं, पर ये मना कर देते हैं कि मैं बाहर हूँ अपनी दोस्तों के साथ। तो वो लोग ये भी बात कर देते हैं कि क्या तुम अपना लव कन्फेस करने वाली हो। तो कहती है क्या मतलब। तो कैमर कहता है कि तुम्हें कैंपस अंक ने ये करने को कहा है ना। तो वो कहती है कि चुप कर जाओ। ये कहकर वो गुस्सा हो गई थी और ऑफलाइन भी हो गई थी। ऐसे ग्रेजुएशन टाइम आ जाता है जहाँ पर तैयारियां वगैरह जारी होती और चियान भी ग्रेजुएशन के लिए तैयार वगैरह हो रही होती और उसे लग रहा होता है कि किसी न किसी चीज की कमी है और भी लिपस्टिक लगा रही होती है। तो चिन्नी उसे कहने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम ग्रेजुएशन सेरेमनी में जा रही हो ना कि एक शादी में। पर फिर भी वो अपने आप को सेट वगैरह कर रही होती है। चियान जो तैयार वगैरह हो रही होती तभी उसे एक कॉल आती है और वो कॉल उसकी कजन की होती है जो उसे पूछी होती है कि क्या मैं तुम्हारी गेम आईडी यूज कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे घर पर आ गई हूँ अपना एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद। तो आगे से कहती है कि हाँ तुम यूज तो कर सकते हो पर मेरा रैंक थोड़ा हाई है तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग प्लेयर मिल सकते हैं, तो क्या तुम खेल पाओगे। तो कहती है कि हाँ कोई मसला नहीं है। अब कॉल कट होने के बाद जब ये बाहर आती है तो तभी इसका सामना एक लड़की से होता है जो गोयन को लाइक करती है और वो चियान के पास आती है और चियान से कहती है कि तुम और गोयन दोनों को वर्कर्स हो ना। ये सुनकर वो चुप हो जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि लड़का तुम्हारा होने से पहले ही तुम्हारे दुश्मन आ गए हैं तो अब तुम्हें इसका अच्छे से मुकाबला करना होगा। ये कहकर उसकी फ्रेंड तो वहाँ से चली गई थी, वो भी चियान ने उसे भेजा था। उसके जाने के बाद चियान कहने लगती है कि मैं और वो दोनों इतने क्लोज नहीं है तो मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि वो पूछने आई हुई थी कि उसको किस तरह की लड़कियां पसंद है। तो वो कहती है कि अच्छा आपको नहीं पता तो मैं अपना लव कन्फेस करने वाली हूँ। तो ये सुनकर वो हो जाती है कि ये अगर आज अपना लव कन्फेस कर देगी वो भी मुझसे पहले तो मेरा क्या होगा, अब तो मुझे इसे रोकना होगा। तो साइड में ले जाती और कहने लगती है कि मैं जितना गु को जानती हूँ मुझे लगता है कि उसको गेमर लड़कियां पसंद है। तो वो कहते हैं कि गेमर लड़की। तो चियान कहती है कि हाँ देखो ना वो एक गेम वाली कंपनी में काम करता है तो इसका मतलब उसको गेमर लड़की ही तो पसंद होगी। और भी काफी झूठी बातें करके उसको अपनी बातों में ले आई थी और सोचने लगती है कि अगर जो बातें मैंने बोली है क्या वो सच हुई तो क्या होगा। पर खैर अभी तो इसको संभाल है ना। तो उसको सारी बातें बताने के बाद कहती कि मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हें अपना लव कन्फेस करना चाहिए, अभी कुछ टाइम का ब्रेक लो और सोचो कि तुमने अपने आप को चेंज करना या नहीं करना। और पीछे से आकर गोभी सारी बातें सुन रहा होता है। उसकी बातों को सुनकर कहने लगता है कि ये अभी तक सिर्फ प्रिटेंड ही करती आई है, उसने उसकी बातों को गलत ले लिया था। और चियान भी इसको नहीं देखती वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर सभी क्लास का एक साथ फोटोशूट हो रहा होता है, वो भी सिर्फ लड़कियों का। और इनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी हो चुकी थी। अपनी सेरेमनी के बाद चियान भी गो को ढूंढ रही होती है, उसे गो तो नजर नहीं आता। उसके फ्रेंड्स आकर बताते हैं कि वो देखो ऊपर उसके साथ काफी लड़कियां पिक्स वगैरह बनवा रही होती। तभी एक लड़का उसको आकर माइक भी लगा देता है क्योंकि वो ग्रेजुएशन की स्पीच करने वाला था। अब जब उसका माइक लग जाता तो उसका फ्रेंड आकर बताता है कि स्टिकी डो तो इस टाइम पर ऑनलाइन है और वो भी डुओ में खेल रही है। ये सुनकर वो हो जाता है कि वो डुओ में खेल रही है और उससे बात करने लगता है कि तुम किसके साथ खेल रही हो, जिसको तुम अपना लव कन्फेस करने वाली उसी के साथ खेल रही हो। तो कहती है कि हाँ ये बात तुम्हें कैसे पता लगी और आज तो मैं अपना लव कन्फेस करके रहूंगी। ये सुनकर ही गो का मूड खराब हो जाता है और उसी मूड के साथ वो नीचे आ रहा होता है। उसको नीचे आते हुए चियान उसकी फ्रेंड्स भी देख रही होती है तो वो चियान को जाने को बोल रही होती है कि तुमने अपना लव कन्फेस करना था ना, जाकर करो, यही ठीक चांस है। ये कहकर उसकी दोस्त ने उसको आगे की तरफ धक्का दे देती और ये भी गो के पास जाकर बस खड़ी होकर उसे देख रही होती। गो उसके पास से जब गुजरने वाला होता है तो ये भी गो को आवाज देकर रोक लेती और डायरेक्ट कहने लगती है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। जब आगे से गो कोई रिप्लाई नहीं देता तो वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, बल्कि बहुत टाइम से लाइक करती हूँ, क्या मुझे एक चांस मिल सकता है। अभी भी गो उसकी बात पर कुछ नहीं बोल रहा होता क्योंकि उसे फिर से स्टिकी डॉग का मैसेज आ जाता है। तो चियान गो से कहते हैं कि अगर तुम अभी रिलेशन में नहीं आना चाहते तो हम पहले फ्रेंड्स बन जाते ताकि तुम मुझे अच्छे से जान लो। पर वो आगे से उसे कह देता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। और उस टाइम पर उसका माइक ऑन होता है जिसकी वजह से सभी बच्चे उसकी आवाज को सुनकर उसी तरफ देखने लग जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और कुछ जाते जाते
ही उसे रिजेक्ट करते हुए ये भी कह देता है कि ये नहीं कि मैं अभी तुम्हें लाइक नहीं करता बल्कि कभी भी तुम्हें लाइक नहीं करूंगा क्योंकि तुम बिल्कुल भी मेरी टाइप की नहीं हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता और चियान के ऊपर सभी बच्चे हंस रहे होते और उसे देख रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि बारिश स्टार्ट हो गई थी और चियान के पास अम्ब्रेला भी नहीं होता। तभी गु उसे देख लेता और साथ में उसका फ्रेंड जुन भी देख लेता है। जो गु के पास अम्ब्रेला होता है वो जुन को देते हुए कहने लगता है कि जाकर चियान को देख कर आओ। तो वह कहता है कि कितना अजीब लगेगा ना अगर मैं जाकर देख कर आऊंगा। तो वह कहता है कि क्या तुम उससे डर रहे हो? तो कहता है कि नहीं मैं क्यों डरूंगा। और फिर अम्ब्रेला देने के लिए चियान के पास पहुंच जाता और कहता है कि गु ने तुम्हारे लिए भेजा है। अब गु का सुनते ही वो सबसे पहले पीछे देखती है जहाँ पर गु खड़ा हुआ था। उसे देखने के बाद वो कह देती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये कहकर बारिश में भागते हुए जा रही होती है और गु भी ये सब देख रहा था। वापस ड्रॉम में अपने आने के बाद स्केचेस को देख रही होती जो उसने गु के लिए बनाए हुए थे। उन्हें देखकर दोबारा से रोने लग गई थी और उसको गु के साथ गुजारा हुआ सारा टाइम याद आ रहा होता है कि किस तरह वो उसको बातें लगाकर किया करता था। और इतना अच्छा खासा रोने के बाद गेम खेलने के लिए बैठ जाते और गेम में भी इसका ध्यान नहीं होता। और बाकी इसके ऑनलाइन फ्रेंड जिनमें गु भी होता है वो भी गेम में इसके साथ खेल रहा होता है और ये गेम में आते साथ ही फायरिंग स्टार्ट कर देती है। ना इसकी फायरिंग का कोई एम होता है ना ही कुछ और ये लोग इसे देख रहे होते हैं कि इसकी गन के साथ क्या हुआ है और पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। पर ये हाथ में ग्रेनेड लेकर आगे चली जाती है और खुद को मारकर दोबारा से रिस्पॉन हो जाती है। और फिर से ग्रेनेड लेकर जब जाने लगती है तो जुन उसे रोक लेता है। कहने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया है। वो तो उल्टा जुन को ही मारने लगती है और रोने लग जाती है। तो वो कहता है कि मैंने तो सिर्फ तुम्हें रोका और तो कुछ भी नहीं कहा, तुम रोने क्यों लग गई हो। अब सभी लोग उसकी फिक्र करने लगते हैं कि इसे क्या हुआ। गोभी इसके पास आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो वह कहती है कि मेरा दिल टूटा है। जिस लड़के को मैंने अपना लव कन्फेस किया उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब ये सुनने के बाद कैंपस हंक तो सबसे ज्यादा खुश होता और उसकी हंसी भी कंट्रोल नहीं हो रही होती। पता नहीं किस तरह वो अपनी हंसी को कंट्रोल करके वहाँ से जाते हुए कहता है कि आज का डिनर मेरी तरफ से। तो चैन कहने लगती है कि यहाँ पर मेरा दिल टूटा हुआ है और तुम लोगों को डिनर खिला रहे हो। ये कहकर दोबारा से जुन को मारने लग गई थी। अब सभी लोगों ने फिर से गेम खेलना स्टार्ट कर दिया था बस चैन मतलब स्टिकी डॉग को छोड़कर। और वो अभी तक रो रही होती है तो सभी लोग उसे पूछने लगते हैं कि बताओ वो लड़का कौन है जिसने हमारी स्टिकी डॉग के साथ ऐसा किया, हम उसे नहीं छोड़ेंगे, जरा उसका बताओ। तो वो बता देती है अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और कैंपस का नाम, साथ में गो का नेम भी। अब ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि गो भी शॉक में होता है। और गो के फ्रेंड तो उससे रियलिटी में पूछने लगते हैं कि ये क्या है, कैंपस स्कूल हर चीज सेम होने के साथ साथ तुम्हारा नाम भी सेम है। वो बेचारा खुद सदमे में होता है। फिर गेम में उससे पूछने लगता है कि वो लड़का तो 007 वाली आईडी वाला नहीं था। तो वह कहते हैं कि नहीं। तो गो कहता है कि कल तो तुम सुबह में गेम खेल रही थी, वो भी डुबो में। तो वह कहते हैं कि मैं सुबह में गेम नहीं खेल रही थी, मेरी कजन ने मुझसे मेरी आईडी ली थी और वही सुबह में गेम खेल रही थी। उसने भी अपना लव कन्फेस किया और वो सक्सीड हो गई जबकि मैं रह गई। ये बात बताने के बाद फिर से रोने लग जाती और कहती है कि सुबह में तो मैं सेरेमनी में थी ना, तो वहाँ पर मैंने गु को लव कन्फेस किया, बल्कि ये भी नहीं, उसने मुझे उस टाइम पर रिजेक्ट किया और वो भी सबके सामने। अब गु को तो पता था कि ये लड़के कोई और नहीं बल्कि चियान है। वो इतना सदमे में होता है कि उसको गोली आने का भी पता नहीं लगता जो उसकी टांग में लग जाती है। बाकी दोस्त तो बच गए थे। टांग में लगने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। तो चियान उसे देखकर कहने लगती है कि तुम ऐसे क्यों दिखा रहे हो जैसे तुमने सब कुछ किया। तो वह कहता है कि क्या पता गलत फहमी हुई हो और वो तुम्हें ऐसा कुछ ना कहना चाहता। तो वह कहती है कि अगर वो मुझे ऐसा कुछ नहीं भी कहना चाहता तब भी मैं उसे यही कहूंगी कि वो राइस लेने जाए तो उसको साथ में सॉस ना मिले और वॉशरूम जाए तो उसको ना तो टॉयलेट पेपर मिले और ना ही पानी मिले। ये सुनने के बाद गु को एक पीछे से तीर लगता है जिसकी वजह से वो और भी नीचे गिर गया था। तो चियान कहने लगती है कि यहाँ पर इस गेम में तो कोई भी एरो वगैरह नहीं होते, तो तुम्हें कहाँ से लग गया। तो कहते हैं कि इस बात को छोड़ो, तुम उसे माफ कर दो ना, कुछ नहीं होता। तो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और जब उसको और भी बातें सुनाने लग जाती है तो गु को एक और एरो लग जाता है पीछे से, जिसके बाद तो वो बेचारा गिर ही गया था। और रियल लाइफ में भी जब वो सदमे से गिरा होता तो उसके फ्रेंड उसको आकर देखने लगते हैं कि तुम ठीक तो हो। तो वो कहते हैं कि क्या मुझे हर बात उसको क्लियर कर देनी चाहिए। तो दूसरा फ्रेंड कहता है कि क्या तुम उसको ये बताओगे कि कैंपस हंक की गु था और गु ही कैंपस हंक था। तो दूसरा फ्रेंड उसके मुंह पर एक मुक्का मार देता जिसकी वजह से उसकी नोज से ब्लड आने लगा था। तो वो उसे बताता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ बोला तो तुम्हारे साथ यही हाल होगा, तो अब खुद ही सोच लो कि तुमने क्या करना है। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें अपनी आईडी से उससे बात करनी चाहिए, उससे बात करते रहो और जैसे ही तुम्हें कोई मौका मिले तो सब कुछ बता देना। अगर तुमने पहले सब कुछ बता दिया तो ना तो गु से कभी बात कर पाएगा और ना ही कैंपस हंक उससे बात कर पाएगा। ये आइडिया उसको अच्छा तो लगता है पर वापिस से गिर जाता है। और इधर चियान दिखाई जाती जो ड्रिंक भी कर रही होती है, साथ में रो भी रही होती और गु को इतनी बातें सुना रही होती है कि उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया। उसकी फ्रेंड उसे चुप करवा रही होती है। वहाँ पर बैठे सभी लोग देख रहे होते हैं कि इस लड़की को क्या हुआ है। शिनियो तो उसे ड्रिंक देने लगती है पर वो तो उसके हाथ को हर्ट समझ लेती है और उसके साथ हाफ हार्ट भी बना लेती है। तो वो उसके हाथ को सही करते हुए उसके हाथ में ड्रिंक पकड़ा देती है कि तुम ये पियो। अब वो जब ड्रिंक पी रही होती तो एक लड़का पास से आकर उसे कहता है कि आप मुझे अपनी WeChat दे सकती हो। ये सुनकर तो उसकी फ्रेंड पीछे ही हट जाती और चियान तो बेचारे लड़के को अपने साथ ही बिठा लेते और कहने लगती है कि इतनी छोटी एज में तुम्हें ये काम नहीं करने चाहिए और ना ही किसी लड़की पर पिकअप लाइन का यूज करना चाहिए, बल्कि इस एज में तो तुम्हें करियर बनाना चाहिए। तो वो कहता है कि अगर आपने WeChat नहीं देनी तो मैं चलता हूँ। पर चियान तो उसको जाने भी नहीं दे रही होती, वापस से बिठा लेती है और कहती है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हें WeChat
चैट चाहिए, ये लो मेरी वही चैट। और तुम्हें क्या पहला स्टेप पता है कि तुम्हें किस तरह अपने करियर को सेट करना है? तो वह कहता है कि हाँ रियल होता है ना। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। और साथ में उस लड़के को भी ड्रिंक करवा रही होती है और उसे ऊपर इतना गुस्सा आता है कि बेचारे लड़के के बाल खींचती तो पता लगता है कि वो तो एक वीक होती है, जिसके बाद तो उसकी फ्रेंड भी शौक होती है और वो भी शौक होती है और उस मासूम से लड़के से सॉरी भी कर लेती है। वैसे नेक्स्ट दिखाया जाता है कि एक एक करके सभी लोग टॉम से जा रहे होते हैं। उन्हीं में चियान की दोनों दोस्तें भी होती हैं जो इसे बाय तो करी होती है, पर कहने लगती है कि तुमने उस बदतमीज लड़के के बारे में दोबारा से नहीं सोचना और अगर तुमने कोई भी बात करनी हो तो हमारे पास आ जाना, हमें कॉल करना, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो वह कहती है कि मेरा लव कन्फेस तो एक फेल हुआ है और तो कुछ नहीं हुआ, तुम लोग मेरे लिए इतना परेशान नहीं हो, वैसे भी हम तीनों एक ही तो सिटी में है, जब चाहे मिल सकते हैं, तो अब तुम लोग जाओ। ये कहकर उन्हें बाय करके वहाँ से भेज देती है और चियान जो अपने काम पर वापस आ जाती है, उसने मेकअप नहीं किया हुआ था। ये देखकर चियान उसे पूछने लगती है कि तुमने मेकअप क्यों नहीं किया? तो वह कहती है कि काम का स्ट्रेस रहता था इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला मेकअप करने का। तो वो इसकी बात को भी सच समझकर बैठ गई थी और इसके ऑर्डर को भी मान रही होती है कि जो मैंने ईमेल भेजा उस पर काम करो, पर उसे याद आता है कि तुम तो मेरी बॉस नहीं हो तो तुम मुझे कैसे ऑर्डर दे सकती हो। ये बात सुनकर वो उसके सामने एक बुक रख देती है और कहने लगती है कि अगर हम अच्छे से काम करते रहे तो एक दिन मिस्टर जियांग की तरह हम भी सीईओ बन जाएंगे और उनके रूम में जाकर बैठेंगे। उसकी बातों को सुनकर वो कहती है कि नाना मुझसे इतना काम नहीं होता, मुझे तो जिंदगी में रोमांस चाहिए। और देखो मैं तो एक ऑनलाइन लड़के से भी बात कर रही हूँ, वो कितना क्यूट है ना, उसकी पिक देखो ना। पर चियान तो उसकी तरफ भी नहीं देख रही होती और ना ही उसके ऑनलाइन फ्रेंड को देख रही होती है। और वो दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ होता है और अभी तक वो सदमे में था। मुंह लटका कर जब लिफ्ट में होता है तो जुन बता रहा होता है कि आज हमारी एक मीटिंग भी है, वो मत भूल जाना और उस मीटिंग को अच्छे से कर लेना। ये सारी बातें वो उसकी सुन तो रहा होता है। तभी लिफ्ट में चियान की एंट्री होती है। चियान को देखते साथ ही ये बिल्कुल सेट होकर खड़ा हो जाता है और चियान तो उसको बुलाती तक भी नहीं आता कि चियान के लिए लिफ्ट का बटन भी खुद दबाता है। और उसके हाथ में उसने एक फॉर्म देख लिया था जिससे उसे पता था कि उसने कौन से फ्लोर पर जाना है और वहाँ पर जाकर क्या काम करवाना है, इसलिए उसके लिफ्ट से निकलते साथ ही पीछे पीछे चला जाता है। और चियान जो स्टैंप लगवाने आई थी पर उसकी बात वहाँ पर सुनी नहीं जा रही होती, वो काफी गुस्से से भी बात करती है, बट फिर भी उसको देखा भी नहीं जा रहा था कि वो यहाँ पर एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। और जैसे पीछे से गो आता है तो वो गो को देखते साथ ही कहने लगती है कि आप यहाँ पर खुद कैसे आ गए, मुझे बता दिया होता मैं आपके लिए काम कर देती। तो वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर बस परचेजिंग लिस्ट लेने के लिए आया हूँ। उसके लिए जल्दी से वो लिस्ट निकालने लगती है, पर चियान कहती है कि यहाँ पर मैं पहले आई हूँ तो मेरा काम पहले होगा और मिस्टर को आपको लाइन में लगना होगा। अब वो भी उसकी बात सुनकर लाइन में लग जाता और चियान का जैसे ही काम होता है तो वो वहाँ से निकल जाती उसके पीछे पीछे। जब को भी जाने लगता है तो उसको बुलाकर परचेजिंग लिस्ट दी जाती है और पीछे से जाकर फाइनली को ने चियान को रोक लिया था। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।